समान मान सम्मान से जिंदगी जिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी सोच पर एक संविधान दिया और उस संविधान के बदौलत आज हम लोग कुर्सी पर बैठे। मनु ने एक विधान दिया कि हम जो भारत के मूल निवासी 85% जनता है, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, इसमें हम लोगों को चारपाई पर बैठने के लिए और अपने कुर्सी पर बैठने के लिए अधिकार नहीं दिया। इसी पे हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इसमें कितने लोग जो है हिंदू बैठे हुए? जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा हाथ उठा कीजिएगा, जो लोग हिंदू हैं। चलिए, लग रहा है कि यहाँ पे हिंदू बहुत कम लोग हैं। साथियों, अभी इस देश में बड़ा नारा लग रहा है हिंदू का, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए दोस्त और दुश्मन का पहचान। अगर जो आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते हैं तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। और लड़ाई तो अलग बात है, जीत भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपना दुश्मन निश्चित करना होगा कि कौन आपका दुश्मन है और कौन दोस्त है। बता दें कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। इसी पे हम चर्चा करें। जो लोग इस देश में मनुस्मृति लिखे, आप लोग इसमें कितने लोग हैं जो मनुस्मृति देखे? जो लोग देखे हैं हाथ उठा। नहीं देखे? संविधान कितने लोग देखे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए जो लोग संविधान देखे हैं। इसलिए कि सामने संविधान है तो आप लोग देखे ही होंगे। जो चीज आप नहीं देखे मैं वो दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा दीजिएगा साहब। और यही दो चीज पे चर्चा होगा। चुपचाप साइलेंट रहो। ये है 1947 से पहले जब भारत में भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब नहीं दिए थे, तो इसी संविधान से जो इसको लोग मनुस्मृति कहते हैं, इसी से देश चलाया जाता था। और इसमें हम लोगों को क्या अधिकार दिया गया है, इसी चीज पे हम चर्चा करें। और इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें कोई ब्राह्मण बैठा है? ब्राह्मण कोई नहीं, क्षत्रिय कोई नहीं, वैश्य कोई नहीं, शूद्र ये सभी लोग शूद्र हैं। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम हम लोग अपने आप को शूद्र तो माने। साथियों, इसमें शूद्रों के लिए क्या अधिकार दिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। पहली बात, इसमें मनु जी महाराज लिखते हैं कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, धन रख सकता है और हथियार रख सकता है। जिस व्यक्ति के पास ये चार अधिकार है वही शासक बनता है, वही राजा बनता है। जो जिसके पास चार अधिकार। दूसरा, जब क्षत्रिय की बारी आया तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, धन रख सकता है, हथियार रख सकता है, पर क्षत्रिय क्या करेगा? पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। यानी गुरु बनने का यह ग्रंथ उसको इजाजत नहीं देता है। पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता, धन रख सकता है, हथियार रख सकता है। फिर तीसरी बारी वैश्य के आया। वैश्य का मतलब ये होता है सिर्फ मड़वारी। हमारे लोग, बहुत लोग जैसे कुशवाहा जी लोग भी कहते हैं कि वैश्य हूँ, यादव जी कहते हैं, कुर्मी जी कहते हैं,
गुप्ता जी कहते हैं कि हम वैश्य, जायसवाल लोग कहते हैं हम वैश्य। ये वैश्य नहीं है। ये लोग जो पिछड़ी जाति में आते हैं ये लोग वैश्य नहीं है, ये शूद्र है। तो इनकी जब बारी आई तो ब्राह्मणों ने अधिकार दिया कि वैश्य पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता, धन रख सकता है, हथियार नहीं रख सकता। दो अधिकार खत्म कर दिया। और जब हम लोगों की बारी आया तो ब्राह्मणों ने लिखा इस मनुस्मृति में कि शूद्र जो है न पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है, न धन रख सकता है, न हथियार रख सकता है। जिस व्यक्ति के पास ये चार चीज ना हो वह व्यक्ति क्या होगा? जानवर से भी बदतर होगा, जानवर से भी बदतर होगा। और भारत में 1950 से पहले हमारे पुरखों के साथ वही हाल होता था। होता था कि नहीं होता था? होता था ना। कैसे होता था? इसी मनुस्मृति के नियम और कानून के तहत हमारे पुरखों को सजा दिया जाता था। इसमें लिखा हुआ स्त्री शूद्रो नाध्यताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए। आज हमारी बेटी बहनें जो पढ़ रही है ना, जो अपने आप को हिंदू कह रही हैं, उनके हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से उनको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म को मान रही हैं तो उनका धर्म ग्रंथ कह रहा है कि तुमको पढ़ना नहीं चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इंसान हो या महिलाएं, स्त्री या पुरुष, दोनों लोग बराबर हैं। हमारे नजर में सभी लोगों का बराबर सम्मान है। आज संविधान के बदौलत हमारे घर के बेटी बहन डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रही हैं कि नहीं? बन रही है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के वजह से मनुस्मृति से नहीं बन पाता था कोई। यहाँ तक कि हमारे घर के महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा। ये बात तो समझ में आ रहा है कि चलो हम शूद्र हैं कि हमारे घर की महिलाएं शिक्षा नहीं लेंगी, हम नहीं लेंगे, ठीक है, मगर इन लोगों ने अपने घर के भी महिलाओं को शिक्षा देने से वंचित रखा। क्यों रखा? कि जब भारत में ब्राह्मण नहीं आए थे तब तक यहाँ के लोग सब लोग शिक्षित थे। जब भारत में ब्राह्मण आए यूरेशिया से तो यहाँ पर आक्रमण किए, और जब भी कोई व्यक्ति आक्रमण करता है तो साथ में महिलाओं को लेके नहीं जाता है। तो ब्राह्मण जब भारत में आए तो महिलाओं को लेकर नहीं आए, और यहाँ पे आए तो अपना वंश चलाने के लिए हमारे ही घर से महिलाओं को उन्होंने उपयोग किया, युद्ध किया, मारा, जबरदस्ती ले गया और ले जाके अपना वंश बढ़ाया। इसलिए ब्राह्मण क्या कहता है कि स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए। अगर जो ये शिक्षित हो गई तो इसको पता चलेगा कि इसके दादा परदादाओं को मैंने मारा, पराजय किया, फिर अपने घर लाया, तो हो सकता है इसके अंदर अपना जो है वह जो पुराना प्रतिशोध है वो जागृत हो जाए तो हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकती है। इसीलिए उसको शिक्षा से वंचित रखा। साथियों, आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे उम्रदार लोग बैठे हुए हैं। आज से 35-40 साल पहले इसी देश में जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी तो उस महिला को किस तरह रखा जाता था आप लोगों को याद होगा। छान के घर में साइड में जैसे गोठौला, और वहाँ उस समय जब वो चलता था लकड़ी का बर्तन, उसमें उनको खाना दिया जाता था 10 से 12 दिन। और ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो जगत माता है, जगत जननी है। अरे जगत जननी को तुम इस तरह से खाना दे रहे हो, क्या समझाए हो? हमारे तरफ एक तरफ से पिल्ला जो होता है ना खाना दिया जाता, उस तरह से माता और बहनों को दिया जाता था। और वही माता बहन आज है उसी ब्राह्मणों के पैर दबाती हैं, पूजा करती हैं, उसके कहने पे कलसा लेकर घूमती हैं। घूमती है कि नहीं? जब इसी देश में जब किसी महिला का पति मर जाता था तो महिलाओं को उसके चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था।